हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मेरा नाम है गौरव और आज हम जानेंगे कि एजेंटिक एआई क्या होगा। आपने बहुत बार ये टर्म सुना होगा, कहीं ना कहीं ये तो सुना ही होगा। अगर आप कंपनी के इंटरव्यू में जा रहे हैं, देन वहाँ पे भी कई बार आपसे पूछ लिया होगा कि ठीक है भाई, एआई एजेंट बताओ बताओ, या फिर एजेंटिक एआई बताओ क्या होता है। ठीक है, तो आपके पास आंसर नहीं होता होगा बिकॉज आपको पता भी नहीं है। आपको बस नॉर्मल एक एआई के बारे में पता है, लेकिन एजेंटिक एआई के बारे में नहीं पता। तो क्यों ना इस टॉपिक में हम वही कवर करते हैं, लेकिन ये थ्योरिकल होगी थोड़ी सी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा थ्योरी पे रखूँगा, प्रैक्टिकल अगले वीडियो में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ज़रा सर्च करता हूँ। ठीक, एक सेकेंड ना। ओके, अब मैं थोड़ा इसी से पूछ लेता हूँ कि भैया ठीक है, ज़रा मेरे को ये बता कि एजेंटिक एआई क्या होते हैं। ठीक है, ओके ओके। एजेंटिक एआई आजकल का सबसे ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है। ये तो आपको ही पता है और मेरे को भी पता है। ये नॉर्मल एआई के काफ़ी पावरफुल सॉरी से काफ़ी पावरफुल होता है, क्योंकि ये सिर्फ जवाब नहीं देता, खुद से एक्शन भी परफॉर्म करता है। देखते हैं कि आगे क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है। ठीक है, एजेंटिक एआई क्या होता है। नॉर्मल एआई, तुम सवाल पूछोगे, एआई जवाब देगा बस। ठीक है, जैसे वेदर कैसा है, एआई बता देगा कि वेदर ये वाला, लेकिन कुछ एक्ट परफॉर्म ही नहीं किया। एजेंटिक एआई, ये एआई खुद से डिसीजन लेता है, टास्क प्लान करता है, अलग अलग टूल्स यूज करता है और काम ऑटोमेट कर देता है बिना तुम्हारे बार बार बोलने के। मतलब ये एजेंट की तरह बिहेव करता है, एक डिजिटल एम्प्लॉय जैसा। ठीक है, मतलब तुम्हारा खुद का आदमी या तुम्हारा खुद का क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय है ये। ठीक है, जिसमें कोई खर्चा नहीं होता। हाँ, एपीआई का खर्चा जा सकता है अगर तुम थर्ड पार्टी यूज़ करोगे, चाहे जीपीटी ओपन एआई का एपीआई यूज़ करोगे, देन तब जा सकता है। ठीक है, नॉर्मल एआई, तुम पूछते हो मेरे लिए एक ट्रेवल प्लान बना दो, एआई ट्रेवल प्लान लिख देता है। हाँ, वो लिख देता है, जैसा आप चाहे जीपीटी से पूछोगे देन वो लिख देगा। ठीक है, एजेंटिक एआई, तुम बोलते हो गोवा ट्रिप प्लान कर दो, एजेंटिक एआई क्या करेगा। ठीक है, एजेंटिक एआई क्या करेगा, वो स्टेप्स बनाएगा, फ्लाइट सर्च करेगा, प्राइस कंपेयर करेगा, बेस्ट डेज सजेस्ट करेगा, होटल बुक करने का ऑप्शन देगा, कैलेंडर रिमाइंडर सेट करेगा, ट्रेवल चेकलिस्ट कंटिन्यूस अपडेट करेगा। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा यहाँ तक समझ लेते हैं कि क्या हिसाब है। ठीक, नॉर्मल एआई क्या होता है। नॉर्मल एआई हम ऐसे समझते हैं कि अगर हम उनसे कोई क्वेश्चन पूछा है, देन उन्होंने सिर्फ हमें क्या दिया, आंसर दिया। ठीक, मतलब जैसे कि हमने कुछ क्वेश्चन पूछा है, देन उसने हमें सिर्फ क्या दिया, आंसर दिया। ठीक है, एजेंटिक एआई का मतलब सॉरी नॉर्मल एआई का ये काम है। ठीक, जैसे हमने कहा भाई वेदर बता दे क्या है, तो वो बता देगा कि 20 डिग्री सेल्सियस एंड देन और ऑफ थिंग्स, वो सारी चीज़ें बता देगा, लेकिन वो एक्ट नहीं करेगा ना। तो अब एजेंटिक एआई में क्या होता है कि चलो हमने कोई कोड ही लिखा, हम कहते हैं भाई ये कोड पुश कर दे, तो वो प्लान्स बनाएगा। वो क्या करेगा, प्लान्स बनाएगा। पहले वो क्या बोलते हैं, पहले देखेगा कि हमारे पास गिट पुल है, देन सारी चीज़ें कि हमारे पास लेटेस्ट पुल है या फिर नहीं है, फिर देन वो कोड को पुश करेगा जो भी आप उससे करवाना चाहते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी परफॉर्म होती है जब आप इसमें क्या बनाते हो, टूल्स बनाते हो, टूल्स बनाते हो। ठीक है, ओके, तब वो एजेंटिक एआई काम करेगा। ठीक, हमने उससे कह दिया कि भैया कि ठीक है भैया लाइट चालू कर दे। मेरे पास एक डिजिटल लाइट है जो हम उससे ऑनलाइन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, आती है, बहुत सारी आती है। ठीक है, हमने उसका एमसीपी सर्वर भी बना दिया। ओके, तो आती है, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो क्या करेगा कि अगर हमने लिख दिया कि भैया लाइट ऑन कर दे, वो क्या करेगा कि ठीक है, उसने कुछ स्टेप्स बना दिए, उस स्टेप को फॉलो करेगा। देन किस आईपी है, कौन सी आईपी है, देन हमें कहाँ से करना है, देन क्या है अभी उसका स्टेट, क्या ऑन है ऑफ है, देन सारी चीज़ें उसके हिसाब से वो हमारे टूल्स को क्या करेगा, टूल्स का यूज़ करेगा। उसके हिसाब से हमारी टूल्स को यूज़ करेगा, देन उसके हिसाब से एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक, तो एजेंटिक एआई कैसे एक्ट करता है, हमारे टूल्स के बेसिस पे। ठीक है, एजेंटिक एआई के 3 कोर फीचर देख लेते हैं। ऑटोनोमी, खुद से काम करना, यूज़र को हर स्टेप नहीं बताना पड़ता, एआई खुद समझ कर नेक्स्ट स्टेप लेता है। ठीक है, सिंपली। ओके, रीजनिंग, ठीक है, सोचना प्लस प्लान बनाना, एआई कॉम्प्लेक्स टास्क को डिवाइड करता है जो बताया था स्टेप्स में, और एक प्रॉपर प्लान बनाता है, जो बताया था मैंने कि एक उनकी प्लानिंग चलती है। ओके, टूल्स यूज़, ऐप्स एपीआई सॉफ्टवेयर यूज़ करना, एआई वेब सर्च एंड देन सारी चीज़ें, ये टूल्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रियल लाइफ यूजेस केसेस, जैसे अपना खुद का एआई असिस्टेंट बनाना, जैसे जारविस ठीक है,
बिजनेस ऑटोमेशन, डेवलपर असिस्टेंट एंड स्टडी असिस्टेंट बनाना, देन सारी चीज़ें बन सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना थोड़ा सा नॉर्मल लगा होगा कि हाँ भाई एजेंटिक एआई क्या है। सिंपल है, जो एआई एक्ट कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं, एजेंटिक एआई होता है, ठीक है। हमारे एक डिजिटल एम्प्लॉय की तरह काम करता है, ठीक है, हमारा ही मजदूर है वो, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, कि हम इस टूल्स को कैसे बनाएंगे। तो देखो भैया, इसमें एक चीज़ आती है लैंग्राफ एजेंटिक एआई, जो मैं अगले वीडियो में आपको प्रॉपर प्रैक्टिकली बताऊंगा। यार लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ठीक है। ओके, बैलेंस एजेंट कंट्रोल, कंट्रोल विथ एजेंसी, ठीक है। तो लैंग्राफ का ओवरफ्लो ये होता है, ठीक। वो एक स्टेट मैनेज करता है लैंग्राफ, और उसमें हमें नोड होते हैं, देन हमारे एजेस होते हैं, ठीक है। ओके, बहुत सारी चीज़ें होती है। ओके, जैसे यहाँ पे टेस्ट हो गया, लैंग स्मिथ, कुछ ये तो अलग ही चीज़ है, हटाओ, ठीक है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्राफ एआई रन टाइम। तो हम इसकी मदद से हम क्या करेंगे, एक एजेंटिक एआई बनाएंगे, ठीक है। लैंग चेन लैंग ग्राफ की मदद से हम ये सारी चीज़ें बनाने वाले हैं। ओके, ओके, ठीक है। तो चलो इसे अगले वीडियो में देखते हैं कि लैंग चेन और लैंग ग्राफ को हम यूज़ कैसे करते हैं एआई एजेंट बनाने में। मैंने बहुत सारी चीज़ें बना रखी है लैंग चेन लैंग ग्राफ की मदद से, ठीक है। तो हम बनाएंगे। ओके, आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि एजेंटिक एआई और नॉर्मल एआई के अंदर डिफरेंस क्या होता है। एजेंटिक एआई जो एक्ट कर सकते हैं, जो प्लान्स बना सकते हैं, देन बार बार हमें हमसे ना पूछना पड़े, ठीक है। और अदर हैंड नॉर्मल एआई क्या करता है, सिर्फ क्वेश्चन पूछा आंसर देगा, क्वेश्चन पूछा आंसर देगा, वो कुछ एक्ट ही परफॉर्म नहीं करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। बाय गाइस।